हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश कुमार। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इनका व्यू एक्सरे व्यू लिया गया है, जिसमें इनके पास दो दांत है अपोजिट साइड में भी, और ये आमने सामने करके। तो इस प्रकार के दांतों को में जब सड़न हो जाती है तो इसको निकलवाना पड़ता है, क्योंकि आरसीटी किया गया था, इन्होंने किसी डॉक्टर से कराया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है। लास्ट में सड़ के एकदम टूट गया तो उसका एक्सट्रक्शन करना ही पड़ता है। तो एक्सट्रक्शन में देखिए, दांत का एक्सट्रक्शन किया जा रहा है लोकल एनेस्थीसिया दे के, ब्लॉक करके अच्छे से ब्लॉक किया गया है। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया भी दिया गया है, तो जिससे आराम से ये दांत चमड़े के अंदर से निकाला जा रहा है। देखिए, बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। देखिए, एक दांत इनका निकल चुका है। जो दांत ये टूट के हड्डी में फंसा हुआ था, ये हड्डी वाला दांत था जो हड्डी के अंदर फंसा हुआ था। ये इतना बड़ा दांत था, क्योंकि इनका जो दांत था टूटने के बाद जो किसी डॉक्टर से निकलवा रहे थे, तो उन्होंने सही से निकाल नहीं पाया, तो उन्होंने उसी में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होने लगी बाद में। तो ये निकालना पड़ रहा है इनका दांत फिर से दोबारा। तो देखिए, धीरे धीरे करके इनके जो दूसरे वाले साइड का दांत था उसको भी धीरे धीरे करके आसानी से हिलाया जा रहा है। धीरे धीरे हिला हिला के दांत को अगर आप निकालते हैं तो दांत कभी टूटता नहीं है और पूरा जड़ से बाहर आता है, क्योंकि दांत की जो रूट होती है वो टूट जाने के बाद जितना समस्या ये लंबा दांत नहीं करता है, उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको टूटा हुआ दांत करता है, क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन होता है वो सड़ा हुआ दांत का वो ज़्यादा दिक्कत करता है। उसमें आपको पश बनने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है, मवाद बनने लगता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर अगर धीरे धीरे वो घाव हील भी हो जाता है तो बाद में वो बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन करके ही निकाला जाता है। तो देखिए, धीरे धीरे करके इनके दांत को निकाला जा रहा है, जिससे कि जबड़े के अंदर दांत छूटे ना और दांत टूटे ना। बहुत आसानी से देखिए, प्रीमोलर स्टम्प के द्वारा आसानी से निकाला जा रहा है, धीरे धीरे करके हिला हिला के, जो इनको दर्द भी ना हो और आसानी से दांत निकल भी जाए। ऐसे धीरे धीरे करके हिला हिला, क्योंकि दांत बहुत अंदर के साइड में लिंगुअल साइड में पूरा हॉरिजॉन्टल दांत लेटा हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो लिंगुअल साइड में है, जिससे के वजह से पकड़ने में भी बहुत असुविधा होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है डॉक्टर लोगों को। लेकिन उनका परम कर्तव्य होता है दांत को निकालना। मरीज़ के साथ उनका ऐसा व्यवहार नहीं होता है कि हम छोड़ देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे, लेकिन दांत को निकालना उनके लिए तो बहुत हितकर होगा, क्योंकि अब वो आप बहुत उम्मीद लेके आते हैं डॉक्टर के पास। देखिए, धीरे धीरे करके दांत को निकाला जा रहा है। ये दांत निकल गया इनका, जो थोड़ा सा झटके से निकला है, तो गले के पास में चला गया था, तो उसको निकल दी है इन्होंने। ये दांत था जो दांत निकला है, लिंगुअल साइड में टेढ़ा हुआ दांत पड़ा था, तो ये दांत निकल गया। कम से कम लगभग 1 इंच का दांत था। 1 इंच का दांत होता ही है लंबा, क्योंकि रूट जितना दांत दिखाई देता है उसका 2 गुना रूट जो होती है अंदर होती है, और अंदर होने के से ही दांत के रूट की वजह से ही दांत बहुत मजबूत होता है। अगर रूट में प्रॉब्लम आ जाती है तो दांत को उखड़ाना ही पड़ता है, निकलवाना ही पड़ता है। देखिए, धीरे धीरे करके निकल गया इनका सारा दांत। अब इनको करना क्या है कि दांत निकल जाने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जिनको सावधानियां बरतनी पड़ती है। दांत निकाली गई जगह पर रखी गई रुई को कम से कम आधे घंटे तक उसको दबा कर रखें, क्योंकि दबा के रखने से जो ब्लीडिंग होगा वो कम होगा, और एनेस्थीसिया का प्रभाव ख़त्म होने के बाद थोड़ा दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको डॉक्टर ने जो दवा दी है उसको दवाई को समय समय से लेना चाहिए, और समय से लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। दांत निकाली गई जगह से थोड़ा खून निकल सकता है। अगर यह खून 24 घंटे में न रुके या 1 से 1.5 घंटे में न रुके तो अपने डॉक्टर को फिर से दिखाना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दांत निकलवाने के 1 दिन बाद दिन में कम से कम 4 से 6 बार नमक वाले पानी से कुल्ला करें। जो
गुनगुना पानी में नमक डाल के कुल्ला करें, इससे घाव जल्दी भर जाता है। सूजन से बचने के लिए दांत निकाली गई जगह के पीछे गाल पर अगर स्वेलिंग है तो बर्फ़ से सेकाई कर ले, ठंडी तौलिया रखें। इस प्रक्रिया को हर आधे आधे घंटे पर करेंगे तो सूजन अगर आ रही हो तो वो नहीं आती है। ठोस भोजन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बार बार जो कुल्ला करना है, बार बार थूकना नहीं है, क्योंकि निकाली गई जगह पर जमे हुए खून के थक्के हिल जाते हैं, जिससे बाद में फिर से ब्लीडिंग होने लगती है। और थूकना नहीं चाहिए, चूस कर नहीं थूकना चाहिए, इससे खून निकल सकता है। निकले हुए दांत की जगह पर टूटी हुई हड्डी जैसा दिखता है, यह आपको ये लगता होगा कि ये टूटा हुआ दांत है। इसमें जीभ या उंगली बार बार न लगाएं, इससे संक्रमण हो सकता है, क्योंकि वो जहाँ का भी दांत निकला होता है वहाँ पे बोन होती है, वो बोन का उभार होता है, उसकी वजह से ऐसा दिखता है। हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखिए, इनको सूचर कर दिया जा रहा है जिससे इनको ब्लीडिंग बिल्कुल ना हो। तो कम से कम 8 से 10 घंटे तक ब्रश भी नहीं करना चाहिए मिनिमम। अगर ब्रश भी कर रहे हैं तो दूसरे साइड में करें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब ये सूचरिंग कर दिया जा रहा है जिससे इनको ब्लीडिंग ज़रा सा भी नहीं होगी और घाव भी जल्दी भर जाता है इसमें। ये आराम से सूजर लग जा रहा है। उसके बाद बेटाडीन से कुल्ली करा के इनको छोड़ दिया जाएगा। दवा अपना समय समय से खाएं, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से फिर से संपर्क करें और दांत बताए गए उनके निर्देश का पालन करें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये सूचर कट किया जा रहा है, कट करके इनको छोड़ दिया जाएगा। ये आसानी से कट हो जाता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन जिससे घाव का भरना बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये कट हो गया है, अब इनको छोड़ दिया जाएगा बेटाडीन लगा के। दोस्तों, आप किसी के भी घर में अगर ऐसी समस्या हो तो अपने डेंटिस्ट से मिले, अपने आसपास के डेंटिस्ट से मिले, उनसे सलाह लें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप उनसे संपर्क करके अपने हाथ से या अपने से खुद से कुछ घरेलू उपचार करने के बाद अगर नहीं सही हो रहा है तो डेंटिस्ट से संपर्क करके अपने स्वास्थ्य के बारे में समझें और उनका उपचार कराएं। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि लापरवाही ज़रा सा भी न करें, अच्छे डेंटिस्ट से संपर्क में रहें। जो भी आपको अच्छा लगे उनसे आप इलाज कराएं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। अगला नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगा, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगला वीडियो जल्दी मिल जाए। और अच्छी जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करें।